दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एलसीपी केमिस्ट्री हब में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के कुछ एमसीक्यू अपन डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू का सॉल्यूशन है आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक की हेल्प से कंप्लीट अंडरस्टैंड करने को मिलेगा। और ये जो वीडियो सेशन है वो नीट, जेई और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। साथ में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के एमसीक्यू। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम मेंशन कर रखी है दोस्तों, यहाँ पर आपको एक रिएक्टेंट गिवन है और रिएक्टेंट कौन सा, हेलो एल्केन है। इसकी रिएक्शन मेंशन कर रखी है मैग्नीशियम मेटल के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। यहाँ पर जो भी कंपाउंड बनेगा उसकी फर्दर रिएक्शन आपको प्रोसीड करनी है फॉर्मेल्डिहाइड और उसके बाद में उसका क्या करवाना, हाइड्रोलाइसिस करवाना है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि दोस्तों जब भी हेलो एल्केन मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, टू टाइप के हेलोजन आपको गिवन है, एक तो क्लोरीन है, सेकंड वाला कौन सा है, ब्रोमीन है। तो इनमें से कौन से बॉन्ड है उसके मिड में इंसर्ट करेगा मैग्नीशियम मेटल, क्योंकि मैग्नीशियम जो धातु है, मैग्नीशियम जो मेटल है वो कार्बन और हेलोजन बॉन्ड के मिड में क्या करती है, इंसर्ट करती है। तो यहाँ पर कौन से कार्बन हेलोजन बॉन्ड के मिड में इंसर्जन होगा मैग्नीशियम मेटल का। तो इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले आपको डील करना है बॉन्ड स्ट्रेंथ से। लेकिन जो बॉन्ड है वो अगर जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो उतना इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इसका एक्चुअल में ऑर्डर क्या होता है, कार्बन जो क्लोरीन बॉन्ड है मतलब जो सीसीएल बॉन्ड है इज मोर स्ट्रोंगर देन कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। ये आपको इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ से कॉन्सेप्ट बताना चाहिए कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है ये मोर स्टेबल होता है किसके कंपेरिजन में, कार्बन और ब्रोमीन बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो यहां से आपको अंडरस्टैंड हो गया कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा, मीनिंग जो मैग्नीशियम जो मेटल है कौन से बॉन्ड के मिड में इंसर्ट होगा, इन बिटवीन द कार्बन एंड ब्रोमीन बॉन्ड। देखिए सबसे पहली स्टेप में किस टाइप से रिएक्शन होगी, क्लोरीन एजिट रहेगा, क्लोरीन अटैच है 4 मेंबर रिंग से और यहां पर कौन अटैच है, ब्रोमीन Br। इसकी रिएक्शन मेंशन कर रखी है मैग्नीशियम मेटल के साथ और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। किसका फॉर्मेशन होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्लोरीन बॉन्ड एजिट रहेगा क्योंकि सीसीएल बॉन्ड है ये क्या होता है, मोर स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरिजन में, CBr बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये 4 मेंबर रिंग आ गई एजिट और यहां पर इंसर्जन हो जाएगा मैग्नीशियम मेटल का इन बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमीन बॉन्ड। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा और मैग्नीशियम फर्दर किससे कनेक्ट हो जाएगा, ब्रोमीन से कनेक्ट हो जाएगा। यहां तो हो गया। अब नेक्स्ट इसकी रिएक्शन मेंशन कर रखी है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो ये लीजिए दोस्तों फॉर्मेल्डिहाइड की स्ट्रक्चर मेंशन कर देता हूं मैं ओपन करके। ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड, HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। और यहां पर जो फर्स्ट स्टेप में आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो एल्काइल पार्ट उस पर कौन सा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और मैग्नीशियम मेटल है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव होगा। और ये वाला बॉन्ड है इसको अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ये वाला CO जो ग्रुप होता है इसको कौन सा ग्रुप बोलते हो, कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आपको पता रखना है कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है ऑलवेज कौन सा होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को एग्जिस्ट करेगा और ऑक्सीजन पर कौन सा होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपैरिजन में क्या होती है, हायर होती है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन एटम, सो द pi bond electron shifted towards oxygen atom, that means oxygen acquire partial negative charge whereas carbon acquires partial positive charge। तो यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड जो रिएजेंट का फॉर्मेशन हुआ है दोस्तों, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एल्काइल ग्रुप है कहां पर अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। क्या क्या चेंजेस हुआ है दोस्तों, यहाँ पर इजीली देखिए, क्लोरीन एजिट है, क्लोरीन अटैच है 4 मेंबर रिंग से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अटैक किस पर हुआ है, कार्बन पर, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके साथ हो जाएगा, कार्बन के साथ। कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 2, तो यहाँ पर मैंने क्या मेंशन कर दिया, CH2। और यहाँ पर देखिए
कार्बन डबल बॉन्ड था, कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में किसमें कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में। ये लीजिए सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हुआ है ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज से आयोनिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन किसका हो जाएगा, मैग्नीशियम मेटल का, क्योंकि मैग्नीशियम पर कौन सा चार्ज लाइज कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर Mg पॉजिटिव आ गया। और मैग्नीशियम किसके साथ फर्दर बॉन्डेड है, ब्रोमीन के साथ। नेक्स्ट वाला स्टेप देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाले स्टेप में फिर मेंशन कर रखा है हाइड्रोलाइसिस। जो भी आपके पास कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, इसका आपको क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है H3O पॉजिटिव। और हमेशा ध्यान रखिए, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करता है, तो जो भी एडक्ट बनता है उसमें हाइड्रोलाइसिस आपको इस टाइप से प्रोसीड करना है। कौन से बॉन्ड का ब्रेकडाउन करना, आपको ऑक्सीजन एंड मेटल, दैट मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम वाले बॉन्ड का क्या करना है, ब्रेकडाउन करना है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मैग्नीशियम पर कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। और वाटर मॉलिक्यूल में एक्चुअल में होता है क्या, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ऑक्सीजन से तो कौन इंटरेक्ट कर लेगा, H प्लस, और मैग्नीशियम से पॉजिटिव से कौन इंटरेक्ट कर लेगा, OH नेगेटिव। तो एक्चुअल में कौन सी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, Cl एजिट है, किससे अटैच है, क्लोरीन 4 मेंबर रिंग से अटैच है, 4 मेंबर रिंग है। नेक्स्ट अटैच है CH2, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कौन बॉन्डेड हो जाएगा, H हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट के साथ दोस्तों अगर बाई प्रोडक्ट की बात करें, तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, Mg, मैग्नीशियम में इसकी कितनी वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी होती है। तो ये लीजिए यहाँ पर आ गया आपके पास मैग्नीशियम आ गया, और मैग्नीशियम से कौन अटैच है, सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन अटैच है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने किसको अटैच कर दिया, ब्रोमीन को अटैच कर दिया। और मैग्नीशियम से कौन अटैच हो जाएगा, आपका OH अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा दोस्तों, OH आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट है, प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, Cl, देन 4 मेंबर रिंग, देन CH2OH। तो Cl 4 मेंबर रिंग, देन CH2OH। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर क्या मेंशन कर रखा है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों, विच रिएजेंट कैन डिस्टिंग्विश इन बिटवीन इथेनॉल एंड फिनोल, मीनिंग आपको इथेनॉल और फिनोल को क्या करना है दोस्तों, डिस्टिंग्विश करना, मतलब इनको विभेदित करना है। ऐसा कौन सा रिएजेंट है, इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो इथेनॉल और फिनोल को क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है। मीनिंग एक तो ऐसा होगा जो फिनोल के साथ रिएक्शन करेगा, और एक ऐसा होगा जो इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहां पर दोस्तों इसका करेक्ट सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, आपके पास थायोनिल क्लोराइड हो जाएगा। SOCl2 का कौन सा कंपाउंड बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड। किस टाइप से स्ट्रक्चर होती है थायोनिल क्लोराइड की, S डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ दोस्तों सिंगल बॉन्ड से कौन अटैच हो जाता है, Cl अटैच हो जाता है। इसको बोलते हो आप थायोनिल क्लोराइड बोलते हो। और ये जो थायोनिल क्लोराइड है वो एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है दोस्तों, इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब भी ये थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, एल्कोहल के साथ। तो ये लीजिए यहाँ पर मैंने एल्कोहल को मेंशन कर दिया OH, और यहाँ पर आ गया R आ गया। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि जो एल्कोहल है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसका रिप्लेसमेंट कौन करता है, हेलोजन करता है। तो यहां से फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, ये लीजिए R एजिट रहेगा। ये वाला कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका रिप्लेसमेंट कौन करेगा, हेलोजन। तो यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो जाएगा दोस्तों, RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब भी आप बात करते हो कि थायोनिल क्लोराइड की फिनोल के साथ रिएक्शन, तो फिनोल के साथ वो किसी भी टाइप की रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसका रीजन भी देखेंगे। फिनोल का मतलब क्या है दोस्तों, एरोमेटिक रिंग है, और एरोमेटिक रिंग से कौन कनेक्ट होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ये एरोमेटिक रिंग है और इससे कनेक्ट होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मीनिंग क्या है, OH है। क्लियर है। अब यहां पर देखिए इसकी रिएक्शन किसके साथ मेंशन करनी है, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का मीनिंग क्या है, SOCl2 है। अब ये फिनोल के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि फिनोल में जो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो बेंजीन जो रिंग है इसके पाई बॉन्ड के साथ किसमें होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो यहाँ पर जो CO जो बॉन्ड है ये कौन से कैरेक्टर को डेवलप कर लेता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर को डेवलप कर लेता है। और रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा। तो ये जो पार्शियल बॉन्ड का डेवलपमेंट होगा कार्बन और ऑक्सीजन के मिड में, तो ये वाला बॉन्ड है इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा। और जब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पर डेवलप हो जाएगा तो ये थायोनिल क्लोराइड के साथ किसी भी टाइप की रिएक्शन को प्रोसीड नहीं करेगा। तो रीजन क्या हो जाएगा, इन फिनोल द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग, सो
कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एक्वायर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड डबल बॉन्ड इज नॉट इजीली ब्रेक डाउन, और जो भी डबल बॉन्ड है वो आप उसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो कौन सा रिएजेंट हो जाएगा? थायोनिल क्लोराइड है। ये इथेनॉल और फिनॉल को क्या कर सकता है? डिस्टिंग्विश कर सकता है, विभेदित कर सकता है। इसके बाद में जो भी ये जितने भी रिमेनिंग 3 है ना, जैसे ये हो गया एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl हो गया, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गया और एसिटिक एसिड हो गया। ये क्या करते हैं दोस्तों? ये सभी रिएक्शन प्रोसीड कर देंगे और जो भी एल्कोहल और फिनॉल है उसके हाइड्रोजन को क्या कर लेंगे? रिमूव कर लेंगे। तो यहां से किसका रिमूवल हो जाएगा? जैसे अगर बात करूं मैं, एल्कोहल और फिनॉल दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, यहां से NCl का रिमूवल हो जाएगा और यहां से भी NCl का क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। तो मतलब यहां पर क्या है दोस्तों? ये केवल थायोनिल क्लोराइड है जो क्या कर सकता है? इथेनॉल और फिनॉल को क्या कर सकता है? डिस्टिंग्विश कर सकता है। एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कैसी होगी दोस्तों? अगर ये भी आप देखना चाहते हो तो एसिटाइल क्लोराइड के साथ किस टाइप से रिएक्शन होगी? यहां से NCl रिमूव हो जाएगा और इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा। सेम टाइप से फिनॉल के अंदर हो जाएगा, एसिटाइलेशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर दोस्तों मेंशन कर रखा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। मीनिंग आपको यहां पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है, इनका बॉइलिंग पॉइंट है, उसका ऑर्डर को क्या करना है? मेंशन करना है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है एल्कोहल के केस में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी की बात करता था दोस्तों, सबसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा प्राइमरी एल्कोहल का, उसके बाद में नंबर आएगा 2 डिग्री एल्कोहल का और देन 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन भी मेंशन कर देता हूं दोस्तों। रीजन यहां पर क्या हो जाएगा? एल्कोहल विद सेम मॉलिक्यूलर वेट, मतलब यहां पर मॉलिक्यूलर वेट क्या है? सेम है, किसी भी टाइप की ब्रांचिंग यहां पर मेंशन नहीं कर रखी है। तो एल्कोहल विद सेम मॉलिक्यूलर वेट टू हैव ऑलमोस्ट सेम बॉइलिंग पॉइंट, however two more factors other than molecular weight are important। अब यहां पर इंपोर्टेंट क्या है दोस्तों? क्योंकि यहां पर एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ये कौन सा हो जाएगा? सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल हो जाएगा। बोथ दीज फैक्टर्स आर लिस्ट इन 3 डिग्री एल्कोहल एंड मैक्सिमम इन 1 डिग्री एल्कोहल। 2 फैक्टर है दोस्तों, पहला वाला फैक्टर है सरफेस एरिया का और सेकंड वाला कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल का, अगर इसको डिसाइड करने वाले फैक्टर की बात करूं तो दोस्तों पहला वाला फैक्टर तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा और सेकंड वाला कौन सा हो जाएगा? सरफेस एरिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सरफेस एरिया। और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो ये आपके सरफेस एरिया वो कौन से एल्कोहल का मैक्सिमम होता है? प्राइमरी एल्कोहल का क्या होता है? मैक्सिमम होता है दोस्तों। जो प्राइमरी एल्कोहल या जो 1 डिग्री एल्कोहल है, इसके अंदर ये दोनों ही फैक्टर क्या होते हैं? मैक्सिमम होते हैं। और दोनों ही फैक्टर अगर मैक्सिमम है तो दोस्तों यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट भी किसका मैक्सिमम हो जाएगा? प्राइमरी का, देन सेकेंडरी का, देन टर्सरी का। मिनिमम किसमें होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसकी मिनिमम जो टेंडेंसी किसमें फॉर्म होने की होती है? टर्सरी एल्कोहल में। और मिनिमम सरफेस एरिया भी किसका होता है? टर्सरी एल्कोहल का होता है। तो ये 2 फैक्टर है, इससे क्या होता है? डिसाइड होता है क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें दोस्तों, इंपोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर किस टाइप की लैंग्वेज है। ऑन ट्रीटमेंट विद ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ जिंक क्लोराइड इन कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर एन एल्कोहल इमीडिएटली गिव्स एन ऑयली प्रोडक्ट, द एल्कोहल कैन बी। मतलब यहां पर क्या है? आपको ट्रीटमेंट करना है दोस्तों, ट्रीटमेंट करना है। कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन आपको गिवन है जिंक क्लोराइड का, दैट मीन ZnCl2 है। और साथ में क्या मेंशन कर रखा है? कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और टेम्परेचर कितना मेंशन कर रखा है? रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के समथिंग क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा दोस्तों? एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। एल्कोहल भी कैसा बनेगा दोस्तों? इमीडिएटली एल्कोहल बनेगा। कौन सा बनेगा? इमीडिएटली बनेगा। एल्कोहल इमीडिएटली गिव्स एन ऑयली प्रोडक्ट, मतलब एल्कोहल है वो क्या करेगा? इमीडिएटली ऑयली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो वो वाला एल्कोहल है कौन सा होगा? ये आपको यहाँ पर क्या करना है? डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये एक्चुअल में मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअल में किसका एप्लीकेशन पार्ट है? ल्यूकास रिएजेंट का पार्ट है दोस्तों। ये किसका एप्लीकेशन होता है? ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट एक्चुअल में होता है क्या दोस्तों? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका जो मिक्सचर होता है इसी को आप क्या बोलते हो, ल्यूकास रिएजेंट बोलते हो। और ल्यूकास रिएजेंट दोस्तों एक्चुअल में क्या करता है, एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्काइल हैलाइड में। ये आपको पता रखना है कि जो भी एल्कोहल है ROH, अगर यहाँ पर कौन सा मेंशन कर लोगे, ल्यूकास रिएजेंट, शॉर्ट में मेंशन कर रहा हूं LR। ल्यूकास रिएजेंट किसका मिक्सचर होता है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेशन किसका हो जाएगा, RCl का, एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पर मेंशन किया कि इमीडिएटली, तो दोस्तों इमीडिएटली कौन सा एल्कोहल रिएक्शन करता है ल्यूकास रिएजेंट के साथ, 3 डिग्री एल्कोहल क्या करता है, रिएक्शन करता है। तो आपको ऑप्शन में से जो 3 डिग्री एल्कोहल है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाला एल्कोहल कौन सा, प्राइमरी, ये वाला एल्कोहल कौन सा, सेकेंडरी, ये वाला एल्कोहल कौन सा दोस्तों, प्राइमरी एल्कोहल है, ये वाला सेकेंडरी एल्कोहल है, और ये वाला कौन सा, टर्सरी एल्कोहल। तो टर्सरी एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी होती है टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, इमीडिएटली एल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर आपको एक पॉइंट ये पता रखना है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंट है इस वाले क्वेश्चन के लिए। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल मीनिंग एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट मीनिंग जो भी ल्यूकास रिएजेंट है इसकी टुवर्ड्स जो रिएक्टिविटी होती है एल्कोहल की, उसका क्या ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर आपके माइंड में सेट होना चाहिए दोस्तों। 3 डिग्री एल्कोहल है, मैक्सिमम रिएक्टिव होता है, इसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल होता है, और लिस्ट जो रिएक्टिव कौन सा होता है दोस्तों, प्राइमरी एल्कोहल होता है, मीनिंग 1 डिग्री एल्कोहल क्या होता है, लिस्ट रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स ल्यूकास रिएजेंट। यहां पर वर्ड कौन सा बोल दिया, इमीडिएटली बोल दिया, मीनिंग इमीडिएटली किसका फॉर्मेशन होगा, एल्काइल क्लोराइड का। और ये एक्चुअल में क्या प्रोड्यूस करता है, टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है दोस्तों। तो ये कौन सा एल्कोहल हो जाएगा, टर्सरी एल्कोहल हो जाएगा। अगर यहां पर कौन सा बोलता 5 to 10 मिनट बोलता तब कौन सा होता, सेकेंडरी एल्कोहल होता। अगर मोर देन 30 मिनट बोलता तो कौन सा हो जाता, प्राइमरी एल्कोहल हो जाता। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या मेंशन कर रखा है, वेन ऑर्थो और पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज, मीनिंग क्या बोल रहा है, जब भी ऑर्थो अदरवाइज पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड है, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ मेंशन कर रही हो, इसकी रिएक्शन मेंशन कर रही हो आप ब्रोमीन वाटर के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, ये प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों में से किसी भी को कंसीडर कर सकते हो, या तो ऑर्थो को कंसीडर कर लीजिए या पैराफिनोल को कंसीडर कर लीजिए। यहां पर मैं दोस्तों कंसीडर कर रहा हूं पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड को। तो ये तो हो गया फिनोल, और पैरा पोजीशन पर सल्फोनिक ग्रुप अटैच कीजिए तो ये हो गया सल्फोनिक ग्रुप SO3H। तो ये हो गया पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड। इसका ट्रीटमेंट दोस्तों, ट्रीटमेंट किसके साथ है, ब्रोमीन वाटर के साथ, मतलब क्या हो गया Br2 + H2O, इसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर। और जब भी ब्रोमीन वाटर आता है तो दोस्तों ये आपको पता रखना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी रेट क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और यहाँ पर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है दैट मीन जो ब्रोमीन है, ब्रोमोनियम आइन है, वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो ब्रोमीन वाटर आ गया तो यहाँ पर क्या सीन क्रिएट होगा, ये वाला फिनोल एजिट रहेगा, और जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, ब्रोमीनियम होता है Br पॉजिटिव, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट का नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 नंबरिंग हो गए, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 2 4 6 ट्राई ब्रोमोफिनोल हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां पर ओनली वाटर का यूज नहीं करता, ओनली किसके साथ रिएक्शन होती दोस्तों, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होती, और सोलवेंट कौन सा होता, नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर सोलवेंट का एग्जांपल कौन सा हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस वाली कंडीशन में दोस्तों क्या सीन क्रिएट होता, ओनली कौन सी पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होता, और तो अदरवाइज पैरा पोजीशन पर क्या होता दोस्तों, ब्रोमिनेशन होता है। मीनिंग यहां पर जो तीनों पोजीशन है ऑर्थो और पैरा, यहां पर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ये सोलवेंट कौन सा था दोस्तों, ये सोलवेंट था आपका नॉन पोलर सोलवेंट CCl4। अगर यहां पर पोलर सोलवेंट है तभी क्या होगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच होगा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ब्रोमोनियम आयन होगा, Br होगा और अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
इथाइल क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम इथोक्साइड टू फॉर्म ए कंपाउंड ए। इथाइल क्लोराइड उसकी रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड करनी है, सोडियम इथोक्साइड के साथ प्रोसीड करनी है। किसका फॉर्मेशन होगा, कंपाउंड ए का फॉर्मेशन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑल्सो इल्ड्स ए, और इनमें से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसके थ्रू भी कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, ए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग चलते, तो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अगर अपन यहाँ पर मूव करें, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर अपन यहाँ पर मूव करेंगे तो सबसे पहले तो अपन को रिएक्शन को कंप्लीट करके देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन अपन मेंशन करते हैं सोडियम इथोक्साइड के साथ। तो इथाइल क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, CH3CH2Cl, ये तो हो गया इथाइल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन है सोडियम इथोक्साइड, सोडियम मेटेलिक फॉर्म में आएगा Na पॉजिटिव, और इथोक्साइड का मीनिंग क्या हो गया, O नेगेटिव C2H5, ये हो गया सोडियम इथोक्साइड। ये तो हो गया इथाइल क्लोराइड, ये हो गया सोडियम इथोक्साइड हो गया। किस टाइप से रिएक्शन प्रोसीड होगी, यहां से दोस्तों किसका रिलीजमेंट हो जाएगा, NaCl है, ये तो क्या हो गया, रिलीज हो गया। कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। किसका फॉर्मेशन हो गया, डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से आपको डील करना है दोस्तों कि यहां पर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू भी डाई इथाइल ईथर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले रिएक्शन की बात करता हूं मैं, तो इथाइल क्लोराइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन सा, एल्कोहलिक है। ये दोस्तों एक्चुअल में कौन सी रिएक्शन होती है, इलिमिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है दोस्तों, ये वाली इलिमिनेशन रिएक्शन है। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इलिमिनेशन रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट कौन सा होता है, ऑलवेज एल्कीन होता है। इलिमिनेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा होता है, एल्कीन होता है। तो यहां पर क्या बन रहा है, ईथर। लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहां पर इथेनॉल है, इसको एक्सिस के अंदर मेंशन कर रखा है 2 मोल ऑफ इथेनॉल, और कॉन्सेंट्रेट क्या मेंशन कर रखा है, सल्फ्यूरिक एसिड है। मीनिंग क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा। और टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कितना 140 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और फॉर्मेशन किसका होगा दोस्तों, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। सी वाला भी देख लीजिए, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ, तो यहां पर तो किसका फॉर्मेशन होगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड C2H5 MgCl, मीनिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, ये वाला कौन सा आपके पास एल्काइन है, और एल्काइन की रिएक्शन है डाइल्यूट H2SO4 और सल्फ्यूरिक एसिड, मीनिंग ये वाला कुचरोव रिएक्शन है। और इसमें कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दोस्तों, यहां पर आपकी कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगी। कौन सी होगी, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म होगी। मतलब यहां पर कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर अगर अपन बात करेंगे दोस्तों, तो यहां पर देखिए क्या प्रॉब्लम है, इथेनॉल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय C2H5OH एंड C2H5OH कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, मीनिंग ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप इन दोनों को क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, यहां पर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है। मिस प्रिंटिंग क्या है, ये दोनों तो सेम ही मॉलिक्यूल होगी, तो सेम मॉलिक्यूल को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। सेकंड वाला कौन सा C6H5 है, मीनिंग एक फिनोल है, एक कौन सा इथेनॉल है। इन दोनों को कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू दोस्तों आप क्या कर सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए किसका यूज करोगे आप, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन कौन से रिएजेंट है जिनका यूज कर सकते हो। FeCl3 मतलब आयरन क्लोराइड से डिस्टिंग्विश हो सकता है, और साथ में हेलोफॉर्म रिएक्शन आयोडीन प्लस NaOH, इन दोनों से क्या हो सकता है, ये डिस्टिंग्विश हो सकता है। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर होगा इसका प्रॉपर आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि यहाँ पर बोथ बी एंड सी मतलब जो आयरन क्लोराइड और आयोडीन प्लस NaOH दोनों ही क्या कर सकते हैं, आपकी इथेनॉल और फिनोल को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किस टाइप से डिस्टिंग्विश करते हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको मेंशन करवा देता हूं। सबसे पहले अगर अपन बात करें किसकी, इथेनॉल की, तो यहाँ पर समझना रिएक्शन को, सबसे पहले आयोडीन और NaOH की हेल्प से मैं डिस्टिंग्विश कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात करता हूं मैं इथेनॉल की C2H5OH, ये इथेनॉल है।
इसकी रिएक्शन आपने मेंशन कर दी आयोडीन प्लस NaOH, आयोडीन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन मेंशन कर दी। तो यहां पर दोस्तों किसका फॉर्मेशन होगा, आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, मीनिंग ये हेलोफॉर्म रिएक्शन है और हेलोफॉर्म रिएक्शन में दोस्तों यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट बता रहा हूं, आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर यही रिएक्शन आप बात करते हो C6H5OH मीनिंग फिनोल के साथ, सेम टाइप का रिएजेंट है आयोडीन प्लस NaOH, तो यहां पर किसी भी टाइप की रिएक्शन नहीं होती। तो पहला मेथड तो ये हो गया, इथेनॉल तो आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन प्रोसीड करके आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करेगा, जबकि फिनोल है वो किसी भी टाइप की प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। सेकंड अगर बात करें अब FeCl3 है, ये किस टाइप से क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, इसको भी अपन देखेंगे। तो यहां पर देखिए जो फिनोल होता है वो क्या करेगा, न्यूट्रल जो FeCl3 सॉल्यूशन है इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और साथ में कौन से कंपाउंड का आपको फॉर्मेशन करेगा, पर्पल कलर का व्हाइट कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, पर्पल कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा यहां पर। और लेकिन जो इथेनॉल है ये किसी भी टाइप के कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों कि यहां पर जो आपका फिनोल है C6H5OH फिनोल की रिएक्शन किसके साथ है, आयरन ट्राइक्लोराइड, और आयरन ट्राइक्लोराइड का क्या फॉर्मूला है, FeCl3। तो यहां पर कौन से कलर का कंपाउंड बनेगा दोस्तों, ये पता रखना है, पर्पल कलर का कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यही जब रिएक्शन किसके साथ प्रोसीड होती है, इथेनॉल के साथ C2H5OH, और यहाँ पर रिएजेंट कौन सा FeCl3 रिएजेंट है, तो यहाँ पर किसी भी टाइप के कलर के कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं होता है। दोस्तों आज का वीडियो सेशन यही पर फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, कॉन्सेप्ट सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, LCP केमिस्ट्री हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।